सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज में खुश आमदीद। मैं हूं सीमल हाशमी और मैं हूं वजाहत खान। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको खबर देंगे। सऊदी अरब से मिलने वाला $3 अरब का पैकेज भी रुपए पर दबाव कम ना कर सका। इंटरबैंक में डॉलर 39 पैसे महंगा हो गया। डॉलर 177 रुपए 61 पैसे से बढ़कर 178 रुपए पर पहुंच गया है। अशरफ खान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। अशरफ, बताइएगा इस बारे। जी, डॉलर की तलब देखी जा रही है और साथ ही सऊदी अरब से $3 अरब भी मिले हैं, लेकिन रुपए पे दबाव बरकरार है। आज भी कारोबार के दौरान इंटरबैंक में डॉलर 39 पैसे महंगा हो गया, 178 रुपए की बुलंद सतह पर ट्रेड कर रहा है। माशी माहिरीन का कहना है कि 7 माह में डॉलर 25 रुपए 72 पैसे महंगा हो चुका है, जिससे दरामदात मुसलसल महंगी हो रही है, जिससे महंगाई की रफ्तार भी बढ़ रही है। और साथ ही कहा है कि जो IMF का प्रोग्राम है, जो $1 अरब से जायद की रकम मिलनी है, वो 12 जनवरी को मंजूरी होगी बोर्ड की जानिब से। उसके बाद वो मिलेंगे, उसके बाद दीगर फंड से मिलेंगे। लेकिन इस वक्त देखा जा रहा है जो पाकिस्तान की दरामदी बिल है वो बहुत ज्यादा हो गया, जिसकी वजह से रुपया दबाव का शिकार है। ठीक है, बहुत शुक्रिया अशरफ खान आपका। और शहर कायद के बासियों के लिए खुशखबरी है। ग्रीन लाइन के जरिए कराची वालों को जदीद, सस्ती और सफरी सहूलियात मुयस्सर हो सकेंगी। ग्रीन लाइन बस मंसूबे का इफ्तिताह आज होगा। ग्रीन लाइन बस सर्विस का ट्रायल 14 रोज तक होगा। ग्रीन लाइन बस सर्विस का कम से कम किराया 15 रुपए जबकि ज्यादा से ज्यादा 55 रुपए मुकर्रर किए जाने का इम्कान है। 80 जदीद बसों में योमिया 1,50,000 अफराद सफ़र कर सकेंगे और इस तरह शहर कायद के बासी जदीद, सस्ती और सफरी सहूलत जो है उससे मुस्तफ़ीद हो सकेंगे। ग्रीन लाइन बस मंसूबे का बाकायदा आगाज़ और इफ्तिताह आज होगा। और कुफल टूटा खुदा खुदा करके कराची के शहरियों का बरसों पुराना ख्वाब सच होने के करीब है। मंसूबे का वज़ीर आज़म इमरान खान आज इफ्तिताह करेंगे। ग्रीन लाइन बस मंसूबे का ऐलान जुलाई 2014 में नून लीग की वफाकी हुकूमत ने किया था। मंसूबा शुरू कब हुआ, इसकी तकमील में कितना अरसा लगा, लागत कितनी आई और बस के रूट्स क्या होंगे, ये सब इस रिपोर्ट में देखिए। बस थोड़ा इंतजार, कराची में ग्रीन बसें दौड़ने को तैयार। तारीख पे तारीख के बाद कराची में अधूरे मंसूबे का वज़ीर आज़म इमरान खान आज इफ्तिताह करेंगे। ग्रीन लाइन बस मंसूबे का ऐलान जुलाई 2014 में नून लीग की वफाकी हुकूमत ने किया था और 26 फरवरी 2016 को इस 17.8 किलोमीटर तवील सुरजानी से गुरु मंदिर तक ट्रैक का संगे बुनियाद भी नवाज शरीफ ने ही रखा था। दावा तो ये था कि मंसूबा 1 साल में मुकम्मल कर दिया जाएगा, लेकिन साबिक वफाकी हुकूमत का किया हुआ वादा 5 साल 9 माह बाद अब सच होने जा रहा है और वज़ीर आज़म इमरान खान पहले BRT मंसूबे ग्रीन लाइन का इफ्तिताह करने कराची पहुँच रहे हैं। मंसूबा 2017 के आखिर में मुकम्मल होना था, लेकिन तहरीक इंसाफ हुकूमत ने बसों की खरीदारी में 3 साल लगा दिए। शहरियों को सड़कों पर ट्रैफिक जाम में रुलना नहीं पड़ेगा। बस सर्विस की मंसूबाबंदी 2014 में शुरू हुई, जबकि ग्रीन लाइन का तामीराती काम 2016 में शुरू हुआ। इब्तदाई मंसूबे के मुताबिक ग्रीन लाइन का रूट सुरजानी टाउन से बिजनेस रिकॉर्ड रोड तक था। मंसूबे को 6 अरब रुपए की लागत से मुकम्मल करना था, ताहम बादजा इसके रूट को पहले जामिया क्लॉथ और फिर टावर तक बढ़ा दिया गया। रूट के साथ ही मंसूबे की लागत 27 अरब रुपए से बढ़ गई। मंसूबे का पहला मरहला 22 किलोमीटर तवील सुरजानी टाउन से नुमाइश चौरंगी तक का रूट है। सुरजानी टाउन से निकलने वाली बस पहले यूपी मोड़ पहुंचेगी, जिसके बाद गुलबहार सैनिटरी मार्केट तक आएगी। बस की अगली मंजिल लसबेला से गुरु मंदिर होगी, जिसके बाद बस आखिरी मंजिल यानी नुमाइश चौरंगी पर पहुंचेगी। ग्रीन लाइन के रूट पर 22 स्टॉप्स बनाए गए हैं। स्टॉप्स पर मुसाफिरों के लिए लिफ्ट्स, जबकि बुजुर्ग और खुसूसी अफराद के लिए व्हील चेयर रैंप बनाए गए हैं। तमाम स्टॉप्स पर कैंटीन, वॉशरूम और टिकट बूथ भी बनाए गए। इस जदीद बसों में यौमिया 1.5 लाख शहरी सफर कर सकेंगे, जबकि दूसरे मरहले में मंसूबे को नुमाइश से टावर तक बढ़ा दिया जाएगा, जिसकी तामीर का काम जारी है। ग्रीन लाइन मंसूबे के साथ अगर बसेस की बात की जाए तो शहर में ग्रीन लाइन बस दौड़ने के लिए तैयार हैं। कराची वालों को मंसूबे में क्या क्या सहूलियात मैसर होंगी, हबीब खान की ये रिपोर्ट देखिए। घंटों ट्रैफिक में फंसने वाले शहरियों के लिए खुशखबरी। ग्रीन लाइन बस मंसूबा ट्रैफिक के मसाइल हल कर देगा। मंसूबा नुमाइश से सरजानी तक 22 किलोमीटर तवील ट्रैक पर मुश्तमिल है। रूट पर 22 बस स्टॉप्स बनाए गए हैं। सीनियर मैनेजर ग्रीन लाइन अब्दुल अजीज का कहना है कि बस और रूट की 900 CCTV कैमरों की मदद से मॉनिटरिंग की जाएगी। 150 दिन का डाटा महफूज रखने की सहूलत मौजूद है। ऑल टुगेदर जो ग्रीन लाइन में कैमराज हैं वो 900 कैमराज हैं
उसमें PTZ कैमराज भी हैं, 3 मेगापिक्सल कैमराज भी हैं, 5 मेगापिक्सल कैमरा। स्टेशंस की मॉनिटरिंग की जाएगी, आपको जो पैसेंजर चढ़ रहे हैं उतर रहे हैं उनकी मॉनिटरिंग की जाएगी, बसेस की टाइमिंग को कंट्रोल किया जाएगा, कोई खुदा न खास्ता इमरजेंसी हो जाती है उसकी मॉनिटरिंग की जाएगी। तो मॉनिटरिंग मेन हवाला है इसका। ग्रीन लाइन बस का किराया 55 रुपए तक होगा, जबकि 60 साल से ज्यादा उम्र के अफराद बस में मुफ्त सफर कर सकेंगे। ग्रीन लाइन बस में यौमिया 3 लाख अफराद सफरी सहूलियात हासिल कर सकेंगे। साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं कि ग्रीन लाइन का 3 माह का काम 3.5 साल बाद मुकम्मल हुआ। वज़ीर-ए-आज़म का प्रोजेक्ट से कोई ताल्लुक नहीं, उन्हें बस इफ्तिताह और तख्तियों का शौक है। ऑपोजिशन को दबाने के लिए झूठे रेफरेंस बनाए जाते हैं। इंसाफ तो एक ना एक दिन जरूर होगा। आज चेयरमैन नैब डेली वेजेस पर काम कर रहा है। वो कराची से मीडिया में गुफ्तगू कर रहे थे। कराची के अवाम को मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि वज़ीर-ए-आज़म साहब तशरीफ ला रहे हैं ग्रीन लाइन के इफ्तिताह करने के लिए। 3.5 साल के बाद जो 3 महीने का काम था वो मुकम्मल हुआ और आज वो वज़ीर-ए-आज़म जिसका इस प्रोजेक्ट से कोई ताल्लुक नहीं है, आज वो इसका इफ्तिताह करने आ रहा है। बहरहाल ये इंशाल्लाह ये न चीज़ें ज़्यादा चलने वाली हैं न चल सकती हैं, तो इन नाम निहाद एहतसाब करने वालों का भी एक दिन एहतसाब आप देखिए। आज डेली वेजेस पर चेयरमैन नैब कायम कर रहा है, काम कर रहा है। जमहूरियत है, न पार्लिमान है, न अखलाकी कदरें हैं। वफाकी मोहतसिब कशमाला तारिक ने इंसानी हकूक़ के आलमी दिन पर 24 न्यूज़ से ख़ुसूसी गुफ्तगू की है। उनका कहना है कि पाकिस्तान में ख़वातीन के साथ साथ मर्द भी हरासा होते हैं। जी हाँ, पार्लियामेंटेरियंस को हिरासा करने के वाक़यात की रोकथाम के लिए पार्लिमानी कमेटी और वीमेन कॉकस अपना किरदार अदा नहीं कर रही। उन्होंने कहा कि मुझे अहम केसेस के बाइस इस्तीफ़ा देने के लिए हरासा किया जाता रहा। उन्होंने मजीद क्या कहा जानते हैं हमारे नुमाइंदे अवैस कियानी से। अवैस बताइएगा मजीद क्या कहना था उनका। जी बिल्कुल, आज इंसानी हकूक़ का आलमी दिन है और इस वक्त हमारे साथ वफाकी मोहतसिब कशमाला तारिक मौजूद हैं। ये बताइएगा कि बेसिकली आज का जो दिन है इसको आप कैसे लिंक करती हैं ख़वातीन से, वो जो 16 डेज़ का जो चीज़ है उसको ज़रा एक्सप्लेन कीजिएगा। देखिए जी, आलमी तौर पे 16 डेज़ ऑफ एक्टिविज़म मनाए जाते हैं और ये जो 10 दिसंबर है ये उसका आखिरी दिन होता है। क्या समझती हैं जो हरासमेंट के केसेस हैं उनमें कमी क्यों नहीं हो रही? मैं समझती हूँ कि कमी हो रही है। कमी इस तरह हो रही है कि पहले रिपोर्टिंग नहीं होती थी, पहले सेंसिटिविटी नहीं होती थी। ख़वातीन को ये कॉन्फिडेंस आ रहा है कि अगर हम बोलेंगे तो हमें रिलीफ मिलेगा। ज़्यादा केसेस कहाँ पे रिपोर्ट होते हैं, प्राइवेट सेक्टर में, सरकारी इदारों में? देखिए जी, ज़्यादा हमारे पास जो केसेस आ रहे हैं वो हैं सरकारी इदारों। पार्लियामेंट के अंदर मैं समझती हूँ वुमेन कॉकसेस मौजूद हैं और अफसोस की बात यह है कि वो फाल नहीं है। कभी आज तक उन कॉकसेस में हमने देखा ही नहीं कि कोई खातून के लिए खड़ी हो। ऐसे इश्यूज को मैं समझती हूँ पार्लियामेंट के अंदर जो सेक्सुअल हैरेसमेंट कमेटी है या कॉकस है उनको इस चीज को जी उनको चाहिए कि उसको उठाएं। बिल्कुल है पार्लियामेंट के अंदर, और हमने हालांकि उसको इस इशू पे नहीं देखा कि अपने कॉलीग पार्लियामेंटेरियंस के लिए कोई आवाज उठाए या कोई रिपोर्ट करे। सिर्फ क्या लड़कियां ही हरास होती हैं? नहीं, हमारे पास मेरा ख्याल में 25 से 30% जो मैंने फैसले किए हैं उसमें मैंने रिलीफ मर्दों को दिया। देखें जी, मेरा ख्याल में उन्होंने अपने आप को क्लेरिफाई कर दिया था और वो काफ़ी है। ही इज़ हेड ऑफ द स्टेट एंड ही मेड इट क्लियर कि उन्होंने एक रिस्पॉन्सिबल जो क्लैरिफिकेशन दी थी, तो वही हमने भी वही अखज़ की जो आपने की। माजी में इसी दौरान में जब मैं हरासा हो रही थी, मैं सीट पे बैठ के लोगों को इंसाफ देती हूँ और मैं खुद हैरस हो रही थी वफाकी मौत से। जी बिल्कुल। और अफसोस ये कि हमारे पास तो कोई सद्देबाब भी नहीं कि मैं अपनी अर्जी किसके पास लेके जाऊं, प्रेसिडेंट, कि मैं हैरस हो रही हूं तो मुझे मदावा कहां से मिलेगा। तो अभी आपने देखा कि मुझे प्रेशराइज किया जा रहा था कि रिजाइन करें। अगर किसी की प्रॉपर्टी पे किसी ने कब्जा किया हुआ है, खातून की, अगर किसी खातून के घर कोई रेंट पे चढ़ा हुआ है और किराएदार नहीं छोड़ रहा, प्रोविंशियल ओम्बड्समैन के पास जाए। 2 महीने में हमारे पास कंप्लेंट आती है, एड्रेस आता है, वो हम डीसी के पास भेजते हैं। डीसी ऑफिस, रेवेन्यू ऑफिस उसको कंफर्म कर भेजता है कि जी ये लीगल एयर्स इनका विरासत में हिस्सा है। हम उधर से पुलिस भेजते हैं, साथ अपने बंदे भेजते हैं और उनको कब्जा दिलाते हैं। एज सिंपल एज दैट। अगर इन केस ये नहीं होता तो फिर उनके जो वरासती हिस्से हैं वो हम प्रॉपर्टी को ऑक्शन करते हैं और जिसके जितना हिस्सा है वो हिस्सा हम डिवाइड करते हैं।
तो ये जिन लोगों को नहीं मालूम उनको इससे फ़ायदा उठाना चाहिए। तमाम वो ख़वातीन जो डिप्राइव्ड हैं अपने प्रॉपर्टी राइट से, इनहेरिटेड और किसी ने कब्ज़ा किया हो, वो प्लीज़ वफाकी और सूबाई मोतसिब के पास आएँ और अपना प्रॉपर्टी में हक ले। पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने इंसानी हकूक़ के आलमी दिन पर पैगाम दिया। उनका कहना है कि मुल्क में इंसानी हकूक़ की पासदारी को फ़रोग़ देने के लिए ज़रूरी है जमहूरियत को मजबूत और जमहूरी रवायात को परवान चढ़ाया जाए। हकीकी जमहूरी माशरों में इंसानी हकूक़ पर मसालिहत का तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। मज़ीद तफसीलात जानते हैं उस्मान जावेद से, और आपको बताते चलें कि पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने इंसानी हकूक़ के आलमी दिन पर पैगाम दिया है। उनका कहना है कि मुल्क में इंसानी हकूक़ की पासदारी को फ़रोग़ देने के लिए ज़रूरी है कि जमहूरियत को मजबूत बनाया जाए। सिंध में गैस बहरान संगीन हो चुका है। वजारत तवानाई के गैस लोड मैनेजमेंट के फैसले पर अमल दरामद शुरू कर दिया। सिंध और बलूचिस्तान की गैर बरामदी सनतों को 11 दिसंबर से गैस सप्लाई बंद कर दी जाएगी। गैस सिर्फ घरेलू सार्फिन को फराहम की जाएगी। गैस बहरान की बात कर रहे हैं और सिंध में गैस बहरान शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। वजारत तवानाई के गैस लोड मैनेजमेंट के फैसले पर अमल दरामद शुरू, और सिंध और बलूचिस्तान की गैर बरामदी सनतों को 11 दिसंबर से गैस सप्लाई बंद कर दी जाएगी। पंजाब में एयर एम्बुलेंस की खरीदारी के लिए 1 अरब 16 करोड़ रुपए के इजाफी फंड्स की मंजूरी दे दी गई है। कैबिनेट स्टैंडिंग कमेटी ने एयर एम्बुलेंस का बजट 50 करोड़ से बढ़ाकर 1 अरब 16 करोड़ रुपए कर दिया है। इसी पर बात करेंगे, हमारे नुमाइंदे अली रामे हमारे साथ मौजूद हैं। अली रामे, पंजाब के शहरियों के लिए अच्छी खबर है ये बिल्कुल अच्छी खबर है, क्योंकि वज़ीर-ए-आला पंजाब इससे पहले भी इसकी अप्रूवल जो है वो दे चुके हैं कि एयर एम्बुलेंस सर्विस जो है पूरे पंजाब में शुरू की जाएगी। और इसका मकसद सिर्फ ये है कि ऐसे इलाके जहाँ पर एम्बुलेंस सर्विस प्रोवाइड नहीं हो सकती तो वहाँ पर एयर एम्बुलेंस का आगाज जो है वो किया जाएगा। तो इस पर डीजी रेस्क्यू की तरफ से मुद्दत बाद वज़ीर-ए-आला पंजाब को ब्रीफिंग भी दी गई। अब 10 गायनोकॉप्टर जो है वो हुकूमत पंजाब खरीद रही है। इसके लिए बजट में रकम तो सिर्फ 50 करोड़ रुपए एलोकेशन की गई थी, लेकिन अब हुकूमत पंजाब ने ये बजट जो है वो बढ़ा दिया और 1 अरब 16 करोड़ रुपए की रकम जो है बाकायदा इसकी मंजूरी दे दी है ताकि फौरी तौर पर ये सर्विस जो है वो इस्तेमाल में लाई जाए। और इसमें 10 गायनोकॉप्टर जो है वो खरीदे जाएंगे, जिसकी एक गायनोकॉप्टर की जो मालियत है वो 11 करोड़ से ज़ायद बताई जा रही है, जिस पर पायलट का और दीगर अखराजात जो है वो भी आएंगे। तो 1 अरब 16 करोड़ रुपए की लागत से 10 जो है वो ये खरीदे जाएंगे और इसमें लाहौर समेत पंजाब भर में इनका आगाज होगा। और ये शहरियों के लिए एक अच्छी सर्विस जो है वो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से प्रोवाइड की जाएगी, जहाँ पर एम्बुलेंस जो है पहुँचना बहुत मुश्किल होता है। तो ठीक है, बहुत शुक्रिया अली रामे आपका। पीपल्स पार्टी की जानिब से महंगाई के खिलाफ मुल्कगीर एहतजाज किया जा रहा है। लाड़काना में पीपल्स पार्टी की जानिब से महंगाई और पेट्रोल की कीमतों में इजाफे, बेरोजगारी के खिलाफ धरना दिया गया। पीपल्स पार्टी के जयालों ने रत्तू डेरो सड़क को बंद कर दिया और विफाकी हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी भी की। जाफराबाद में भी पीपल्स पार्टी के ज़ेरे एहतमाम महंगाई के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा हुआ और रैली निकाली गई। सूबाई सदर मीर चंगेज़ खान जमाली ने कहा कि मौजूदा हुकूमत आवाम को रिलीफ फराहम करने में मुकम्मल नाकाम हो चुकी है। महंगाई और बेरोजगारी अरूज पर है। इसके साथ ही स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। देखते रहें 24 न्यूज़।